महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देवास जिले के बागली में स्थित प्राचीन जटाशंकर तीर्थ एक बार फिर आस्था का विशाल केंद्र बना है। यहाँ परंपरागत रूप से लगने वाला 7 दिवसीय भव्य मेला हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जहाँ दूर दराज से भक्त पहुंचकर बाबा जटाशंकर महादेव के दर्शन कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। देवास जिले के बागली मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वतमाला में बसे इस पवित्र तीर्थ पर महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, विशाल भंडारा और धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। प्राकृतिक गोमुख से वर्ष भर होने वाला भगवान महादेव का अखंड जलाभिषेक इस तीर्थ की विशेष पहचान है, जो श्रद्धालुओं को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति कराता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह स्थान जटायु की तपोभूमि माना जाता है। कहा जाता है कि माता सीता की रक्षा करते हुए जटायु ने इसी क्षेत्र में तप किया था, जिससे इस स्थल का नाम जटाशंकर पड़ा और यह प्राचीन काल से साधना व श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। महाशिवरात्रि पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ इस प्राचीन तीर्थ की भव्यता और आस्था को दर्शाती है। वहीं क्षेत्रीय विधायक मुरली भंवरा के प्रयासों से हाल ही में किए गए सौंदर्यीकरण से तीर्थ का स्वरूप और अधिक आकर्षक व भव्य हो गया है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं अभिषेक सोनी। इस वक्त हम मौजूद हैं देवास जिले के बागली विधानसभा स्थित जटाशंकर तीर्थ पर, जहां एक अति प्राचीन मंदिर जटाशंकर महादेव का है, जहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ यहाँ की मान्यता है और क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर को लेकर। भैया, क्या सुन रहा है? मेरा नाम सोमेश उपाध्याय है। वैसे बताइए, मंदिर जटाशंकर मंदिर कितना वर्ष पुराना है, क्या कुछ मान्यता है यहाँ की? जटाशंकर तीर्थ देवास जिले के सबसे प्राचीन शिवालयों में से एक है। माना जाता है ये त्रेता युग में रामायणकालीन गिरिराज जटायु की तपोभूमि है। स्वयं भगवान गिरिराज ने यहाँ पर तप किया था, चूंकि समीपीय सीतावन क्षेत्र भी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं रामायण काल से इसका वास्ता देखने को मिलता ही है। और जटाशंकर भगवान की एक और विशेषता ये है कि माँ नर्मदा स्वयं प्रकट होकर भगवान का अभिषेक करती है, तो गोमुख से यहाँ पर सतत निरंतर जलाभिषेक भगवान का होता है। यहाँ के प्रसिद्ध संत हुए संत श्री केशवदास जी त्यागी फुलारी महाराज जी, आप यहाँ के संस्थापक थे और ऐसा माना जाता है कि आप स्वयं भगवान जटाशंकर से साक्षात्कार किया करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि प्रतिदिन प्रातः काल 4 बजे अदृश्य रूप से कई संत महात्मा भगवान जटाशंकर का अभिषेक करते हैं। यहाँ मांगी गई सभी मुरादें अवश्य पूर्ण होती है। अच्छा, बड़ी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने के पहुंच रहे हैं, जो 7 दिवसीय मेला भी है। क्या कहना चाहेंगे इस मेले को लेकर? कितने वर्षों पुराना ये मेला लग रहा है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने पहुंचे? जो यहाँ के संस्थापक हुए पूज्य फुलारी बाबा, आपकी ख्याति अन्नदान के लिए जानी जाती रही है। संपूर्ण जिले में आपने भंडारों के लिए आपकी एक विशेष श्रृंखला आपने चलाई। इस तारतम्य में यहाँ पर शिवरात्रि पर 7 दिवसीय शिव शक्ति महायज्ञ होता है। यह महायज्ञ का 61वां वर्ष था, जो इस वर्ष महंत श्री बद्रीदास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर 7 दिवसीय यज्ञ होता है, मानस कथाएं होती है, 7 दिनों तक भंडारा चलता है। एक बड़ा सांस्कृतिक मेला होता है, संतों का समागम होता है, जहाँ दूर दराज से हजारों की संख्या में संत और श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, इसलिए दूर दराज से अनेक श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। तो ये थे हमारा यहाँ के स्थानीय लोग, जिन्होंने बताया किस तरह से जटाशंकर तीर्थ यहाँ पे माना गया है और दूर दराज से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मेले 7 दिवसीय जो मेला लगता है उसमें पहुँचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं बाबा जटाशंकर पूर्ण करते हैं। देवास से अभिषेक सोनी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।